कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र भूमि पर जो केशव पार्क थीम पार्क जो 1008 कुंडीय यज्ञ है, और ये हरियाणा की भूमि, ये कुरुक्षेत्र की भूमि। यहाँ बहुत सारे इस प्रकार के धार्मिक आयोजन हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा 1008 कुंडीय महायज्ञ, शिव शक्ति महायज्ञ का जो ये आयोजन हुआ है, और इसका लाभ कुरुक्षेत्र को भी मिले, हरियाणा को भी मिले, देश और प्रदेश को मिले। ये विश्व की शांति के लिए जो महायज्ञ हो रहा है, और इसमें आज जो एक ऐसी अप्रत्याशित घटना जो हुई है, और मैं हॉस्पिटल में भी होके आया हूँ, और उसके पैर में जो गोली लगी थी, छर्रा लगा था, मैं देख के आया हूँ खुद। वो ठीक है, स्वस्थ है। एक बच्चे के कोई पत्थर लगा है, वो भी स्वस्थ है। दोनों से मिलकर आया, और ये अच्छे से संपन्न हो, यही माँ दुर्गा की स्तुति करने के लिए हम आए। किस प्रचार की साजिश की जा रही है? साजिश देखो, जब भी धर्म का काम कहीं भी होता है, किसी भी युग में हुआ हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, और आज कलयुग है, और आज कहीं भी हो, थोड़ा बहुत विघ्न तो आता ही है। वो थोड़ा बहुत विघ्न आया है, माँ की कृपा से वो समय टल गया है, और ये सब माँ की महिमा है, माँ की शक्ति है। उन दोनों को, दोनों पक्षों को सद्बुद्धि दे, इसी की प्रार्थना माता से करेंगे। अतिथि आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े VIP आ रहे हैं, मिनिस्टर आ रहे हैं, आएंगे सभी लोग? जरूर आएंगे, तो आस्था का प्रश्न है। और किसी धार्मिक आयोजन में अगर कोई शरारत कर दे, और शरारत भी कोई अपनी निजी करता है, कोई धर्म के, या तो यहाँ कोई ऐसा कोई त्रुटि रही हो यज्ञ में करने की, वो प्रश्न खड़ा करें कि भाई यहाँ इस प्रकार की कोई आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो तो उनका अपना निजी कोई मामला था। निजी, किसी को भोजन पसंद नहीं आया, किसी को पानी पसंद नहीं आया, किसी को रहना पसंद नहीं आया, किसी को ये यज्ञ भी पसंद नहीं आ रहा है। वो अलग अलग विचार सबके होते हैं। गौरव शर्मा शास्त्री कैथल से आए हैं। महाराज जी का ये यज्ञ त्रिपुरा सुंदरी का संकल्प लिया है, और जिन्होंने ये उद्दंडता की है, सुबह खाना बिल्कुल सही था, वो बाहर से आए, उन्होंने वहां उद्दंडता की, और यहाँ पर यज्ञशाला को फूकने के लिए वृंदावन इत्यादि क्षेत्रों से आए हैं, और हमारे अंदर मिक्स हो गया करके, और हमको भी कुछ ब्राह्मणों को भी सिखा दिया उनके अंदर। क्या जी? हाँ, उत्तेजित किया हम लोगों को। और कुछ महाराज जी के भी शत्रु हैं काफी, उन्होंने भी षड्यंत्र इत्यादि रच रखे हैं। अब दोबारा आप यज्ञशाला में आ गए, बिल्कुल बिल्कुल, हमने पहले दिन से संकल्प लिया है, और पूर्ण आहुति करके ही हम घर जाएंगे। भगवान परशुराम जी के वंशज हैं, असली ब्राह्मण हैं, और जो घटनाक्रम कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ ब्राह्मण ऐसे आए हुए थे जिन्होंने ब्राह्मणों को भड़काया। कोई मेरे को भी भड़काने आए थे, मुझे भी भड़काने आए थे, लेकिन मैं उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर कुछ गलत हो ही नहीं रहा, तो उनकी बातों में क्यों आया जाए। मुझसे बोल रहे हैं कि आप ब्राह्मण है, इधर आइए। मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं गलत का साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। तो खाने की बात करें, खाने वाली बात। खाने में कुछ गड़बड़ थी नहीं, खाना बिल्कुल सही था। आप लोग भी खाते हैं खाना? जी, मैं भी खाता हूँ। विवाद हुआ कैसे? विवाद इसमें कुछ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, कुछ ब्राह्मण बाहर से आए थे, वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को। ये भी नहीं पता वो ब्राह्मण थे या नहीं थे, वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को। सुबह तो धोती कुर्ता पहने हुए थे, गए हैं जब पैंट शर्ट पहन के गए हैं तब बैकग्राउंड की वीडियो है हमारे पास। साजिश लगती है? हाँ, साजिश है, बिल्कुल साजिश है। किसी ना किसी की तो रंजिश निकाली ही गई है। ये यज्ञ नारायण भगवान की जो भी महाराज जी सदगुरुदेव भगवान हमारे करा रहे हैं, ये केवल बदनाम कराने के लिए, उनका नाम खराब करने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए ये सब कराया जा रहा है, और ये जो षड्यंत्र रचा गया है, इस पे भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तो सुबह जब ये घटनाक्रम घटा जी, आप भी बाहर थे, समय हुआ कहते हैं उस समय जी सभी ब्राह्मणों को भड़काया गया था। सभी ब्राह्मणों को भड़काया गया था कि आप ब्राह्मण हैं, आप अपने हक के लिए लड़िए। ऐसा कुछ भी यहाँ पे, जैसा यहाँ पे तारतम्य बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पे घटित घटना नहीं हुई है। हक की मांग थी कि ब्राह्मण अपने कर्म नहीं करेगा तो क्या करेगा, ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेगा तो क्या करेगा। महाराज जी ब्रह्म मुहूर्त में उठवाते हैं तो गलत करते हैं, ऐसा ये ब्राह्मण कहते हैं, तो ये गलत नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्राह्मण नहीं उठेगा तो कब उठेगा? कर्म करना चाहिए। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं: पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान लेना और दान देना। सब ब्राह्मण नॉर्मल हैं, और देखिए धर्म के काम जब होते हैं, भगवान राम भी यज्ञ की रक्षा के लिए गए, मरीज सुबाहु को मारने गए। तो यज्ञ जब होती हैं बड़ी बड़ी यज्ञ, तो उसमें शत्रु हो गए,
हम लोग पहले राक्षस का नाम देते थे, आज कलयुग है, शत्रु हैं, तो शत्रु तो देखिए यज्ञ को ध्वस्त करने के लिए प्रयास करते हैं, पर ये ब्राह्मणों की शक्ति आप देख रहे हैं, खड़े हैं एकजुट होकर के यज्ञ के लिए। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा संदेश क्या जाएगा देश के लिए। और भी कुछ ब्राह्मण ऐसा भी बता रहे हैं, क्योंकि मेरे भी सब विषय संज्ञान में आया कि इनको आपस में मतलब इनको एक संगठित कर भड़काया जाए कि भाई हो गया। कुछ कुछ मानसिकता के लोग होते हैं हर समाज में, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही हो, हर समाज में होते तो उसमें ब्राह्मण भी होता है। तो कुछ प्रयास के लोग थे, तो वो आपस में अपना ऐसे दंगा किया और भाग गए। कहाँ से ब्राह्मण है यहाँ पे? पूरे देश से ही? पूरे भारत से ब्राह्मण आए हैं, काशी से हैं, अयोध्या से है, मथुरा से है, माया से है, काशी से, कांची से, अवंतिका से आए हैं, उज्जैन से आए, चित्रकूट से आए, वृंदावन से आए, हरिद्वार से आए, ऋषिकेश से आए हैं, नैमिषारण्य से आए। सब देखिए बटु ब्रह्मचारी देखिए, इनका आप देखिए तेज देखिए, सब ब्रह्मचारी हैं ये यज्ञ करने के लिए। इनका आपको लगता है कि बेचारे लड़ाई और इनको कोई असंतुष्ट है? आप देखें कितने सुंदर सुंदर चेहरे हैं, हंस बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ है, अब हर वर्ग को हम संतुष्ट नहीं करेंगे, इतना बड़ा कार्यक्रम। अब रुकावट देखिए, धर्म के कार्य में कौन नहीं डालता है, डालते हैं, पर जहाँ भगवती कृपा है, जहाँ सत्य का साथ है और जहाँ सभी लोगों का जुड़ाव है, समाज जहाँ पे खड़ा है, मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों की जगह। हाँ, कुछ मीडिया के माध्यम से ऐसे कुछ भ्रांत फैलाई गई कि कई लोगों की इसमें यहाँ पे डेड हो गई, मृत्यु हो गई, गोली लग गई, ऐसा कोई भी खंडन नहीं है। आप आधिकारिक बयान भी यहाँ की चौकी का और स्वयं कई मंत्रियों ने, कई बड़े पुलिस महकमे के अधिकारियों ने भी जायजा लिया, ऐसा कुछ नहीं पाया गया। अब आप मानिए कि 1000, 2000, 3000 की संख्या में जब थोड़ा सा शोर गुल्ला होता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप जानते हैं। झूठ फैलाने वालों पहचान हो गई, ये कर रही है पुलिस महकमा, उस पर लगी जुटी हुई है, कैमरा के माध्यम से आती है। जो झूठ फैलाने वाले लोग हैं, जैसा कि अभी पंडित जी बता रहे थे, ये वहां उपस्थित थे, मैं तो अनुपस्थित भी रहा, मैं तो बात संज्ञान कि वो लोग धोती कुर्ता में आए, बहरूपिये धारण करके बाद में पैंट शर्ट पहन के निकले। तो अगर ब्राह्मण